बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो खानदान के पास मुंबई के इलाके वर्ली में साहिल समुंदर के करीब एक पुरतायुश कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहने आते थे, जबकि उनका पूरा खानदान पाकिस्तान में मुकीम था। ये वही दौर है जब मुंबई में फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग चल रही थी। नौशाद याद करते हुए बताते हैं कि इस फिल्म का गाना मोहे पंगट ये नंदलाल छोड़ गया रे शूट हो रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये गाना और मधुबाला इस कदर पसंद थी कि वो इस गाने की शूटिंग देखने रोजाना सेट पर आते थे। वो मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे और एक बार उन्होंने दोपहर के खाने के दौरान मधुबाला के सामने अपना ये इरादा भी जाहिर किया, मगर जवाब में उन्हें मधुबाला का इनकार मिला। मधुबाला को हमेशा सेट पर वक्त पर आने की आदत थी। कई बार वो फिल्म के हदायतकार से पहले ही सेट पर पहुंच जाती थीं। मधुबाला के दिन का आगाज सुबह 5 बजे होता था। मधुबाला की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता मगरबी दुनिया में भी फैलने लगी थी। उनकी कई तस्वीर गैर मुल्की मैगजीन के सरवर्क पर शाये हुई। जिस फिल्म ने मधुबाला को मुल्की सतह पर पहचान दिलाई वो थी महल। ये एक अधूरी मोहब्बत की कहानी है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जारी रहती है। 1950 में मधुबाला की तबीयत अचानक खराब हो गई। मुआयने और तफ्तीश के बाद पता चला कि उनके दिल में सुराख है। उस वक्त इंडिया में दिल का ऑपरेशन एक मुश्किल ऑपरेशन समझा जाता था। मधुबाला ने अपनी बीमारी को सबसे छुपाया और फिल्मों में काम करती रही। मुग़ल आज़म मधुबाला के करियर की आखिरी फिल्म थी। इससे कबल ये फिल्म की पेशकश नरगिस को की गई थी, लेकिन उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की। मुग़ल आज़म का सबसे मशहूर सीन वो था जब दिलीप कुमार ने मधुबाला के होंठों को पंख से छुआ। सुभाष घई का कहना है कि आसिफ ने इस सीन को बहुत हसास तरीके से शूट किया था। इस सीन का असर बराह रास्त बोसा लेने वाले सीन की फिल्म बंदी से ज्यादा था। महेश भट्ट की नजर में ये शायद हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे शहवत अंगेज मंजर था। मुग़ल आज़म में इतनी अच्छी अदाकारी करने के बावजूद बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मधुबाला को नहीं बल्कि बबीना रॉय को फिल्म घोंघट के लिए मिला था। अपनी स्वाने उमरी द सबस्टेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि मैं बतौर फनकार और औरत दोनों तरह से मधुबाला की तरफ मुतवज्जो था। वो बहुत जिंदा दिल और चुस्त खातून थी। उसे मुझ जैसे शर्मीले और अपने आप में रहने वाले शख्स से बात करने में कोई हर्ज नहीं था। जब मधुबाला को मालूम हुआ कि दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे तो उन्होंने ये साबित करने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली कि वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। किशोर को शादी से पहले ही मधुबाला की बीमारी का इल्म था। जब दिलीप कुमार सायरा बानो से शादी कर रहे थे तो मधुबाला ने उन्हें पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। दिलीप कुमार उनसे मिलने गए तो मधुबाला बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में उनसे कहा कि हमारे शहजादे को इसकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। जब मधुबाला ब्रिज कैनेडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, बी के करेंजिया शायद उनसे मिलने वाले आखिरी शख्स थे। करेंजिया लिखते हैं कि मधुबाला को जब अस्पताल में सांस लेने में दुश्वारी थी और नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई थी, वो उस वक्त भी बेहद हसीन लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ाया और दोनों हाथों से उनका हाथ थाम लिया। फिर मैंने झुककर उसकी ठंडी और नम पेशानी को बोसा दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं फौरन से कमरे से बाहर आ गया। अगले दिन 23 फरवरी 1969 यानी अपनी 36वीं सालगिरह के 9वें दिन मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन दिलीप कुमार मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। जब वो बॉम्बे पहुंचे मधुबाला दफन हो चुकी थी। वो एयरपोर्ट से सीधा कब्रिस्तान गए और उनकी कब्र पर फूल चढ़ाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।